पश्चिम यूपी में भी सीधे तौर पर देखिए उन्होंने किसानों की बात की, पिछड़ों की बात की, तो और दूसरी तरफ ओवैसी भी आज पश्चिमी यूपी में थे। लेकिन अगर पहले यह कहा जाए कि अखिलेश यादव का सीधा सीधा फोकस गैर यादव ओबीसी जातियों को इकट्ठा करने का दिख रहा है, जिसका आज कश्यप समाज के सम्मेलन में वो थे, किसानों की बात उन्होंने वहां पर की। क्या कहना आपका, इतना महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ओबीसी वोटर? रोहित, आपको कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप डाटा जो है उसको सरल करके रखते हैं और ये काम होता है एक जर्नलिस्ट का, ताकि लोग समझें। एक पत्रकार का काम होता है। दो बड़ी बातें आपने भी कही और उसी से अपना पॉइंट आगे ले जाऊंगा। 1.5 करोड़ के करीब गन्ना किसान, और दूसरा डाटा भी आपने रखा 28 से 22 सीटों पर गन्ना किसान की निर्णायक भूमिका। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैं कहते कहते थक गया हूँ, बहुत थका नहीं हूँ लेकिन बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि सब कुछ बीजेपी के लिए बदला। बैकवर्ड पॉलिटिक्स को, किसानों को साथ लेकर 2014 ऑनवर्ड्स, तो आपने 2012 का भी आंकड़ा रखा, उसमें आपने दिखाया कि 136 में से 50 से ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव को आई, 40 से ज़्यादा सीटें मायावती को आई, और उसके बाद 2014 आया और 2017 आया, 2019 आया और बीजेपी बाजी मारती गई। इसीलिए ये दोनों पॉइंट जो आप रख रहे हैं, इसको राजनीतिक तौर पर चुनकर अखिलेश यादव ने रखा जी, कि दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने जितना संभव हो सकता था पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करी कि उनको राजनीतिक तौर पर इस सरकार से क्या मिला। उन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था और साथ में उन्होंने किसानों की बात की, और जानबूझकर, ये पॉलिटिकल मूव था, जानबूझकर वहां पर गन्नों को रखा गया, ये साबित करने के लिए कि ये किसान जो है उनको हम अपनी तरफ बू करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए लाए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद निर्णायक होंगे, और इसीलिए अखिलेश यादव का क्लियर फोकस इन पर बना हुआ था। जी बिल्कुल, तो आपने बताया विस्तार से कि किस तरह से अखिलेश यादव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ओबीसी वोटर, और खास तौर पर गैर यादव ओबीसी जातियों पर भी वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों की बात भी की, और खास तौर पर राष्ट्रीय लोकदल से अखिलेश यादव का गठबंधन होने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है, और अखिलेश यादव ने आज इस मंच से भी साफ तौर पर इसके संकेत दे दिए। तो जाहिर सी बात है विज्ञान ये माना जाए कि आरएलडी के साथ मिलकर अखिलेश यादव को भी साफ साफ समझ आ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर, क्योंकि किसानों की पार्टी, या यूं का एक टैग भी लगा हुआ है कि जाटों की पार्टी है, तो अखिलेश यादव को लगता है कि वो तबका भी उनके साथ आ सकता है, और जिसका संकेत आज पश्चिम यूपी में आके साफ तौर पर उन्होंने अपने भाषण में दिया। हाँ, सही पॉइंट है। हाँ, सही पॉइंट है, क्योंकि वो अखिलेश यादव जो है वो जयंत को साथ लाकर, अजीत सिंह जी अब नहीं है तो वो जयंत को साथ लाकर, आप खुद ही नंबर्स दिखा रहे हैं 2012 के, तो वो जयंत को साथ लाकर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीएसपी को तो कोई इक्वेशन बनती नहीं है यहाँ पर। तो अखिलेश यादव के लिए बेस्ट ऑप्शन इस वक्त, सबसे अच्छा तरीका इस वक्त यह है, राजनीतिक अपने लाभ को देखते हुए, कि वो और जयंत एक कॉम्बिनेशन बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जो फिर एक तगड़ी चुनौती पैदा करे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस तो एकदम अलग स्थिति में है। तो ये मैसेज वो ज़रूर देना चाहेंगे। 2012 के आंकड़ों पर मैं फिर वापस जाऊंगा जो आपने रखा, तो जब पॉइंट बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सरल है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपने सरलता से अपने आंकड़े रखे। जब बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया, सिर्फ 2012 को हम रेफर करें, तो अच्छा किसने किया? अच्छा किया समाजवादी पार्टी ने, अच्छा किया बहुजन समाज पार्टी ने, अपने जो उनके पुराने पारंपरिक पॉकेट्स हैं, अच्छा किया उसमें अजीत सिंह की पार्टी ने, जो अब जयंत चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं। तो अगर उसमें बीएसपी नहीं रह सकती, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव उसमें जयंत को साथ लाने की कोशिश करेंगे और उसको एक गठबंधन बनाएंगे उस क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल।